क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 100 का परसेंट, मतलब 100 का कितना परसेंट है, 10 100 का कितना परसेंट है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, यानी कि कह दिया जाए 10 is what % of 100। अगर इस तरीके से क्वेश्चन कह दिया जाए तो क्या करोगे बताओ। सर कुछ नहीं, जिसका बोला है, ठीक है, किसका, 100 का ना, तो एक काम करो 100 नीचे रखो, ठीक है, और 10 को ऊपर रखो। परसेंट में बताना है ना भाई, परसेंट में बताना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 का, 100 से 100 गया, कितना हुआ 10%। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। मैं इसलिए 10 और 100 का एग्जांपल लिया हूँ। अगर मैं और भी टाइप के क्वेश्चन बताऊँ तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से सुनना, बहुत ही बेसिक है। मैंने कहा 3 12 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। अब बताइए 3 जो है 12 का कितना परसेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले तो क्या करोगे, सर 12 का कह रहा है ना, 12 का, 12 नीचे रखो, ऊपर 3 गुणे 100, 3 चौक 12 और ये हो गया 4 25, यानी कितना आ गया 25%। समझ में आया। 3 जो है 12 का 25% है। अगर यही जस्ट मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 3 बनाता हूँ कि जस्ट मैंने अपोजिट किया। मैंने कहा कि 12 3 का कितना परसेंट है। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब हिंदी और अंग्रेजी वालों की मैं बात करूं तो ये रहा अंग्रेजी, बना लेना, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 12 की बात कर रहा है ना, 12 3 का ना, तो 3 नीचे रखना है, 3 नीचे रखना है और 12 ऊपर, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, बताना है ना परसेंटेज में, ठीक है। तो ये हो गया 3 चौक 12 और ये हो गया टोटल 400%। देखिए थोड़ी सी मीनिंग मैंने बदल क्या दी कि आंसर पूरा चेंज हो गया। और जस्ट देख रहे हो कहाँ 25% था, कहाँ 400% आ गया, थोड़ी सी मीनिंग जस्ट वही मैंने। अगर इसी पे ये क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात कर लूँ, यहीं पर मैंने इसको जस्ट अपोजिट कर दिया तो क्या होगा कि सर 100 इज व्हाट % ऑफ 10। अगर इस तरीके से कह दिया जाए तो क्या करोगे। किससे बात कर रहा है भाई, किससे बात कर रहा है, 10 से बात कर रहा है ना, 10 को नीचे रखो और 100 को ऊपर रखो, ये हो गया आपका गुणे 100। तो आप चाहे 0 यहाँ से काटो चाहे यहाँ से काटो, बराबर ही है। कितना परसेंट है भाई, 1000%। समझ में है, कहाँ 10% कहाँ 1000%। मैंने कहा 85 85 510 का कितना परसेंट, कितना परसेंट है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लें तो क्या करोगे। सर अभी तक तो बहुत ही इजी पूछा था आपने, इतना बड़ा कैसे हो जाएगा। किससे पूछ रहा है ना, किसका, नीचे रखो, 510 नीचे रख दिया, फिर उसके बाद ऊपर क्या रखना है 85, गुणे क्या करना है 100। अब आप डिवाइड कर सकते हो बड़े इजी वे में, ठीक है। तो डिवाइड करिए, किससे हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि चलो 5 से करते हैं, 5 1 5, 5 7 35, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 धम्मा 50 और 5 दूनी 10, 102 हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो बहुत ही बेहतरीन वे में आपका आंसर कितना आने वाला है बता दूं। मैं आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन आप लोग करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर होगी। तो इसका आंसर आने वाला है लगभग 16 सही,
2/3 या फिर अप्रॉक्सीमेटली मैं कह दूँ इसका आएगा 16.666%। ठीक है। और हमेशा याद रखना कि अगर डेसिमल की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे कि हम लोग डेसिमल में और भी बात करते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16.67। सर ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हम लोग कहते हैं कि ये दशमलव में जब ये वाला टर्म या फिर बाद वाला टर्म हमारा जब 5 से बड़ा आ जाए, मोर देन 50 आ जाए, मोर देन 5 आ जाए, मोर देन 5 आ जाए, तो हम लोग एक वैल्यू बढ़ा के वहीं पर इसको फाइनल कर देते हैं। ठीक है। चलिए आप लोग सॉल्व करिएगा ये क्वेश्चन, इतना आंसर आने वाला है। अब क्वेश्चन मैं दूसरा ले रहा हूँ, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन के बारे में। मैंने कहा कि 126 या फिर कह सकते हो 600 का 126 कितना परसेंट है। अब देखो सवाल थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया ना इसने। किसने बात किया भाई? 600 का 126, यानी कि हम तब भी 126 ऊपर रखेंगे और 600 नीचे रखेंगे, फिर गुणे 100 कर दो, डिवाइड करो। ठीक है। फिर आप करोगे ये हो गया आपका 6 दूनी 12, ये हो गया 21% के आसपास आएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सारे पॉइंट्स? ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 200 400 से, किससे? 400 से कितना परसेंट कम है। देखो वैसे क्वेश्चन कहा जाए तो कितना कम है ये तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कितना परसेंट कम है तो आप कैसे बताओगे? ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कितना परसेंट कम है ना, तो ये बताओ कि कम कितना है, पहले ये बताओ कि कम कितना है। अब भाई अंग्रेजी वालों तो आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। 200 इज व्हाट, और लिखना चाहेंगे बिल्कुल, तो ये हो जाएगा परसेंट लेस टू 400। ठीक। इससे कितना, या फिर 4 कह सकते हो या फिर 4 देन कह सकते हो, 4 देन लेस देन 400। ठीक है। इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। कोई दिक्कत? क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, कैसे भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इंग्लिश हिंदी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, लेकिन मेन पॉइंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट ना समझ में आया तो आप बताइएगा हमें। ठीक है। रही बात हिंदी और इंग्लिश की, वो तो हम दोनों में चलते ही हैं, बायलैंग्वेज है सब चीज़ एकदम। ठीक है। कोई दिक्कत हो हिंदी इंग्लिश कुछ किसी में भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक बता सकते हो। ठीक है। तो देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले किसकी बात होती? कम की ना। तो मैंने इनसे कहा कि पहले ये बताओ कि 200 400 से कितना कम है। भाई तो 400 माइनस 200 कर दो, कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक, 200 आया ना। अब ये बताओ कि 200 400 का कितना परसेंट है। अब बताना है कि 200 400 का कितना परसेंट है। तो अब हमें रखना है 200 400 का, यानी कि 400 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया कितना? 2, और ये हो गया कितना? 50। यानी कितना परसेंट कम है भाई? 50% कम है, यानी कि लेस। ठीक, समझ में आ रहा है? लेस। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है। तो चलिए, ये तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए इस टाइप के, और मैं और 2-4 क्वेश्चंस देखता हूँ, अगर मिलता है तो बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, हाँ, इसी टाइप से मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ कि अगर मान लो, एक और क्वेश्चन क्या कह देता है, मैं इसको थोड़ा हटा देना चाहता हूँ, जगह तो उधर पर्याप्त है, बट
यहाँ खड़े होके पढ़ाने का मज़ा ही अलग है। ऐसे थोड़ा सा इधर समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को बता दीजिएगा, ठीक है। कॉल करके बता देना सर को समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो वो भी कॉल करके बताना, क्योंकि वो मोस्ट है। अगर एक बार समझ में आ रहा है नहीं कॉल कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कॉल करना, ठीक है। मैसेज करना, कॉल करना, मैं इसकी पूरी छूट दे रहा हूँ कॉल करने की या फिर मैसेज करने की, ठीक। तो अगर मैंने कहा कि 156 इज व्हाट % लेस देन 200, ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन कह दिया जाए, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हिंदी में बात करें तो 156 200 से कितना % कम है, ठीक। अभी इसी पे मैं एक और क्वेश्चन बनाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनते रहना बस। आपको बस सुनते सुनते आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और हाँ, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। और आपको पता है कि जब ऐसे क्वेश्चन सर आपने ये तो बता दिया से और का, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन जब मैं टाइप बताऊंगा ना और भी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर इतना ही नहीं था परसेंटेज को इतना इंपॉर्टेंस देते क्यों है। अभी एक और चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, वहाँ पर भी इसका यूज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, ठीक है। तो मैं सारी जगह आपको जितना भी होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 156 किससे, 200 से ना भाई। ये बताओ कितना कम है, पहले ये बताओ कितना कम है। डिफरेंस देखो, यहाँ क्या है 4 बचेगा, और फिर उसके बाद कितना बचेगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ के ये भी 4 हो गया, यानी 44 44 क्या है, कम है। 44 कम है ना। अब ये परसेंटेज नहीं है, अभी ये केवल 44 कम है। तो ये बताइए अगर परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो गया 44, क्या हो गया 44। कितने में से हम लोग बात कर रहे हैं भाई, 200 में से बात कर रहे हैं। तो बताइए 200 फिर गुणे कितना हो जाएगा, 100% में ना। ये हो गया आपका, नीचे बचा 2, ये हो गया कितना, 22। कितना आ गया, 22%। समझ में आ रहा है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। हमें क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना था भाई। अगर कम की बात करना है, कितना कम है, कितना % कम है, ये इन दोनों में बस इतना समझना है। कितना कम है ये तो आप बहुत ही ईजिली बता सकते हो ना। कितना कम है बताओ, 200 से 156 कितना कम है, 44 कम है, सिंपल सी बात। अब कितना % कम है ये बताने के लिए आपको कम पहले निकालना होगा, कम के बाद फिर आपको नीचे रखना होगा 200। किस में से हम लोग वो कर रहे हैं ना, कि मतलब हम 200 में से कह रहे हैं ना कि 200 में से ये कम है, तो कितना कम है, 44 फिर बटे 200 फिर गुणे 100, ये आ गया आपका %, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सारी बातें। चलो